हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप 15 नए रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस और बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करके, इनको बार बार सुन के और इसमें बताई गई वोकैबुलरी को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए इसको बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए, अब देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मैं काम बंद करके घर के लिए निकल रहा हूं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम कॉलिंग इट अ डे एंड लिविंग फॉर होम। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम को आज के लिए बंद कर देना। टू लीव फॉर होम इसका मतलब होता है घर के लिए निकलना। मैं काम बंद करके घर के लिए निकल रहा हूं। आई एम कॉलिंग इट अ डे एंड लिविंग फॉर होम। आज का अगला सेंटेंस देखते हैं। यह खबर मिलने के बाद तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग दिस न्यूज। ऑन क्लाउड 9 इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। ये एक इडियम है। आफ्टर गेटिंग द न्यूज इसका मतलब होता है खबर मिलने के बाद। न्यूज मतलब खबर, आफ्टर गेटिंग मिलने के बाद। आफ्टर गेटिंग द न्यूज खबर मिलने के बाद। यह खबर मिलने के बाद तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। He was on cloud 9 after getting this news। आज का अगला सेंटेंस देखते हैं। माफ कीजिएगा, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, सॉरी आई कुडंट होल्ड माई टीयर्स। टीयर का मतलब होता है आंसू। कुड नोट को शॉर्ट में बोलते हैं कुडंट। इसका मतलब होता है नहीं कर सका या फिर नहीं कर सकी। कुडंट होल्ड नहीं रोक सका या फिर नहीं रोक सकी। माफ कीजिएगा, सॉरी मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। आई कुडंट होल्ड माई टीयर्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। हियर का मतलब होता है सुनना। हर्ड हियर का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है सुना। अ लॉट का मतलब होता है बहुत या फिर बहुत कुछ। टू हियर अ लॉट अबाउट इसका मतलब है के बारे में बहुत कुछ सुनना। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। चिंता मत करो, मैं आपको इस बारे में सोचने का समय दूंगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट वरी आई विल लेट यू थिंक इट ओवर। वरी का मतलब होता है चिंता। डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो। थिंक इट ओवर का मतलब होता है किसी मुद्दे पर विचार करना। चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं आपको इस बारे में सोचने का समय दूंगा। आई विल लेट यू थिंक इट ओवर। अगला सेंटेंस देखते हैं। उनका बच्चों से बहुत लगाव है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही हैज डीप अफेक्शन फॉर किड्स। डीप का मतलब होता है गहरा और अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, स्नेह। तो डीप अफेक्शन का मतलब हुआ गहरा लगाव, बहुत ज्यादा लगाव। उनका बच्चों से बहुत लगाव है। ही हैज डीप अफेक्शन फॉर किड्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। बिजली आ गई है, मोमबत्ती बुझा दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, ब्लो आउट द कैंडल। रिस्टोर्ड का मतलब होता है बहाल हो जाना या फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में लौट जाना। तो जैसे बिजली चली गई और वापस आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई, वापस आ गई, बहाल हो गई। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के बुझाना। तो जैसे कोई चीज जल रही है और आप फूंक मार के उसको बुझा देते हैं, उसको बोलेंगे ब्लो आउट। कैंडल मोमबत्ती। बिजली आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, मोमबत्ती बुझा दो, ब्लो आउट द कैंडल। अगला सेंटेंस देखते हैं। कर भला तो हो भला, ये एक हिंदी का मुहावरा है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही हु वुड सो वेल मस्ट रीप वेल। अब यहां पर सो वेल इसका मतलब है अच्छी बुआई करना। वेल का मतलब होता है अच्छा और सो का मतलब होता है बोना। सो वेल अच्छी बुआई करना। रीप वेल का मतलब
अच्छी फसल काटना। रीप का मतलब होता है फसल काटना। रीप वेल, अच्छी फसल काटना। तो इसका मतलब जो अच्छी बुआई करेगा वो अच्छी फसल काटेगा। कर भला तो हो भला। He who would sow well must reap well। अगला सेंटेंस देखते हैं। अरे यार, तुमने फिर से रायता फैला दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ओह डूड, यू अगेन मेस्ड अप। डूड जो है एक मेल को इनफॉर्मली एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब बेसिकली होता है लड़का या छोकरा। मैसअप का मतलब होता है रायता फैला देना, सब कुछ बिगाड़ देना। अरे यार, तुमने फिर से रायता फैला दिया। ओह डूड, यू अगेन मेस्ड अप। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं तैयार होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेता। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट टेक लॉन्ग टू गेट रेडी। टेक लॉन्ग का मतलब होता है ज्यादा समय लेना। टू गेट रेडी मतलब तैयार होने के लिए। मैं तैयार होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेता। आई डोंट टेक लॉन्ग टू गेट रेडी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं ताकि मुझे खुद के लिए थोड़ा समय मिल सके। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आई कैन गेट सम मी टाइम। गेट अप अर्ली का मतलब होता है जल्दी उठना। सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो जब भी हमको किसी भी सेंटेंस में कहीं भी हमको ताकि ऐसा कुछ बोलना है तो इंग्लिश में उसका इक्विवेलेंट है सो दैट। मी टाइम होता है खुद के लिए समय, एक ऐसा टाइम जिसमें आप वो सब काम करते हैं जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि सो दैट मुझे खुद के लिए थोड़ा समय मिल सके, आई कैन गेट सम मी टाइम। आज का 12th सेंटेंस देखते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान। ये एक हिंदी का मुहावरा है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ग्रेट क्राई का मतलब होता है बहुत ज्यादा रोना। लिटिल वूल का मतलब छोटा जख्म होना। वूल का मतलब होता है जख्म, लिटिल वूल छोटा जख्म। तो यहां पर ऐसा हुआ कि बहुत छोटी चोट लगी है और बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत ज्यादा रो रहे हो। ऊंची दुकान फीके पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसका काम सराहनीय है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिज वर्क इज प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी का मतलब होता है सराहनीय। उसका काम सराहनीय है। हिज वर्क इज प्रेज वर्दी। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुमने तो मेरी सबके सामने नाक कटवा दी। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, यू मेड मी लूज फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लूज फेस का मतलब होता है नाक कटना। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। तुमने तो मेरी सबके सामने नाक कटवा दी। यू मेड मी लूज फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आज का लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं। बक बक मत करो। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, स्टॉप योर गैब। गैब का मतलब होता है व्यर्थ में बकवास करना, कुछ भी बोले चले जाना। बक बक मत करो, स्टॉप योर गैब। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।